Hello everyone. So today we will discuss the CDC 7 set. ये सेट एग्जाम सिनेरियो में कैसे करना था वो डिस्कस करेंगे, है ना। पोस्ट एग्जाम नहीं, एग्जाम में ही कैसे करना था, क्या अप्रोच लगानी थी, क्योंकि एग्जाम में ये सेट काफी बच्चों ने लीव किया है ना, क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एन इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू सेल 4 विंटेज कार्स, ठीक है, थ्रू एन ओपन बिड सिस्टम। 4 बिडर्स टर्न्ड अप, ठीक है, एंड ईच बिड फॉर ऑल 4 कार्स। मतलब पहले पहली कार आएगी उसके लिए 4 बिडर्स अपना अपना प्राइस बताएंगे। द अमाउंट ऑफ ईच बिड वाज शेयर्ड बाय द बिडर्स थ्रू, ठीक है, वो सब एक पर्ची पे लिख के अपना अमाउंट दे देंगे, एंड दैट वाज द सीक्रेट। Thus, each bidder called as per their evaluation of the car. Once the bid had come in, they were arranged in order from highest to lowest, with the highest is the best bid and ranked as the one, and every amount is distinct, है ना, and every amount was secret। तो मतलब हर अमाउंट 1 2 3 4 रैंक होगी हर कार के लिए, है ना, एंड दोज 4 रैंक्स वुड बी टेकन बाय द 4 बिडर्स, है ना। ठीक है, तो पहले जैसे इतना समझ के व्हाट यू शुड डू, एक टेबल बनाओ। छोटा सा ये टेबल बन गया। 4 बिडर के लिए 4 कॉलम बन गए, एंड फिर कार्स के लिए बना देते हैं, है ना। कार 1 का बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, एंड 4 का बन गया। तो ये हमारे सब कॉलम्स बन गए, है ना। अब देखो B1, B2, B3, B4, है ना, एंड C1, C2, C3 एंड C4। ठीक है, अब हमें पता है C1 की रैंक्स यहाँ पे 1 2 3 4 आएंगी। मतलब मैं कह सकता हूँ जो ऐसे कॉलम आएगा, एक कॉलम में सब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एंड सब 1 2 3 4 आएंगी, है ना। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कुछ अदर फैक्ट्स, है ना। जो फैक्ट मैंने यूज कर लिया उसको मैं क्रॉस कर लूंगा, एंड जो मेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो है यहाँ पे लिखता जाऊंगा। एक पहली इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली है ना। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन यूजफुल है, ये वाली इंफॉर्मेशन। तो जब आप सारी पढ़ लोगे तब देखोगे ये वाली B2's रैंक फॉर C3, B2's रैंक फॉर C3 एंड B3's रैंक फॉर C3 वर 1, ये 1 है, एंड B3 रैंक फॉर C4, ये भी 1 है, ठीक है ना। B4 एंड C1 की जो ये रैंक है वो है 3, एंड B1 C2 ये भी 3, ठीक है। whereas B4's rank for only one of the car was 2। तो यहाँ पे ओनली मैं लिख दूंगा ओनली 1 2 आएगा, है ना, ओनली 1 2 आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। बट वाज नॉट फॉर कार C2 के लिए नहीं होगी, तो यहाँ पे C2 के लिए मैं 2 ऐसे क्रॉस कर दूंगा, एंड ये मेरा पॉइंट हो गया। मतलब दिस पॉइंट इज डन, है ना। इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ ऐसे। मतलब अब मुझे ये चेक नहीं करना। ओनली द टॉप 2 बिड्स आर कंसीडर्ड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ बिडिंग, ठीक है। मतलब यहाँ से जो कार 1 में टॉप 2 बिडर्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक वाले, उनको किसी को भी कार मिल सकती है। फर्स्ट वाले को भी मिल सकती है, सेकंड वाले को भी मिल सकती है ना। और टेक्निकल इवोल्यूशन होगा, उनमें से किसी को भी मिल जाएगी। दिस पॉइंट इज क्लियर एंड रिमूव। इट इज नोन दैट द सम ऑफ बिड्स फॉर बिडर 3 वाज 11। तो ये जस्ट सेकंड, यहाँ पे सम है टोटल, तो ये 11 है, एंड B4 के लिए 10 है, ठीक है। दिस पॉइंट इज कट। B2 had same rank not equal to 4 twice, but his two other ranks were distinct। B2 की दो दो रैंक्स तो सेम है, बाकी डिफरेंट है, एंड ये 4 नहीं हो सकती। तो X कैन नॉट बी 4, जो रिपीट हो रहा है ना। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कट, ठीक है। द सम ऑफ ये रह गया, और हमारा ये क्या है, B1 नेवर गोट द फर्स्ट रैंक। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो 1 यहाँ पे नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 या 4। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी 2 3 एंड 4, है ना। इन द सेम वे 2 other bidders didn't get the same rank as their designated number in any of the 4 bids। इसका मतलब आप समझने का ट्राई करो। इन द सेम वे 2 other bidders, है ना, दो ऐसे बिडर्स हो रहे हैं जिनको डेजिग्नेटेड रैंक नहीं मिली।
मतलब वो B2 है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 3 है, मान लो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो दिस पॉइंट इज एट होल्ड, है ना, दिस पॉइंट इज एट होल्ड। कौन सी स्टेटमेंट, ये वाली है ना, इन द सेम वे वाली, ठीक है। अब ओनली वन बिडर डिडंट गेट 2 आउट ऑफ द 4 रैंक्स ऑन एनी बिड। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसने बोला है दोज रैंक्स वर 1 एंड 4, है ना, सिर्फ एक बीडर है जिसके पास 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ओनली वन बीडर, है ना, ओनली वन बीडर लिख लो आप, बाकी के पास एटलीस्ट 3 रैंक्स आएगी, है ना, अदर्स के पास एटलीस्ट 3 रैंक्स आएंगी। अब जिसके पास, इसके पास देखो 3 तो है ना, इसके ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 1 है, 2 और 3 होने चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, 1 है ना, 2 और 3 होना चाहिए, ये हो सकता है, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 आना पड़ेगा, है ना, अगर यहाँ पे ये वाला अगर मैं ट्रू मानता हूँ, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 1 है, उसके पास सिर्फ 2 3 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये कैसे होगा, देखो इसके पास यहाँ पे कहीं भी 2 आ गया, एक ही 2 आएगा, बाकियों में क्या आना पड़ेगा, 3 3, तो 3 3 टाइम्स आ जाएगा, 9 + 2 11, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये वाला है, तो मतलब यहाँ पे 2 या 3 ही आएगा, यहाँ पे 2 या 3 ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला तुम्हारा केस हम पता लग गया, ये इरेज कर दो, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, है ना, 4 नहीं आ सकता, 2 या 3 ही आएगा, तो मैं 4 को इरेज कर दूंगा और इसका फिक्स 2 हो गया, है ना, इसका फिक्स मैं लिख लूंगा 2। अब देखो यहाँ पे 2 या 3 आएगा तो 4 तो नहीं आ सकता, है ना, 4 नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पे भी 4 नहीं आ सकता, ठीक है, 2 3 में से कुछ भी आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने क्या बोला है आगे देखो, यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा और 1 या 4 में से भी कुछ आना चाहिए, 2 मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक 2 आ गया, 2 तो आएगा ही, एक ही आएगा, तो 5 तो ये बन गए, 5 बन गए, 5 ही रह गया सम, है ना, तो बाकी दो बॉक्सेस में क्या आएगा B4 के लिए, बाकी 2 तो आ ही नहीं सकता, 1 3 4 का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कोई चीज दो बॉक्सेस में 1 1 2 3 3, ये तो नहीं आ सकता, कोई कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1 एंड 4 का ही कॉम्बिनेशन आएगा, 1 एंड 4 का ही कॉम्बिनेशन आएगा। तो मुझे पता लग गया, मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे अब क्या क्या डिजिट रह गई, 1 4 1 4 2, B4 में क्या क्या रह गए, 1 4 एंड 2, 1 4 एंड 2, 1 4 एंड 2, तो यहाँ पे तो 2 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आएगा 1 4, है ना, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो 1 यहीं पे आएगा, है ना, 1 यहीं पे आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट देखो हमने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे ना सारी, तो 1 आ गया यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ गया, अब हमारे पास 2 एंड रह गया 4, तो 2 एंड 4 ऐसे इंटरचेंजेबली आएंगे, है ना, इंटरचेंजेबली, और सम हमारा 10 बन गया, है ना। अब देखो, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 एंड 4 आएगा कुछ, क्योंकि ऐसे तो 1 2 3 4 सारा आना चाहिए ना, और यहाँ पे 4 एंड 2 इंटरचेंजेबली, है ना, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आएगा 1 एंड 4 या फिर, और यहाँ पे 4 एंड 1 इंटरचेंजेबली, ठीक है, ये सभी को समझ आ गया होगा, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद देखते हैं, है ना, उसने कुछ और भी कहा है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया 1 2, ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है, जस्ट सेकेंड, है ना, हाँ, तो द सम टोटल ऑफ रैंक्स ऑफ एग्जैक्टली 2 बिडर्स वाज सेम बट दिस सम वाज नीदर द हाईएस्ट नॉर द लोएस्ट, ठीक है। अब देखो जब आपने एग्जाम में सारा पढ़ लिया, है ना, सिर्फ एक ये पॉइंट रह गया, है ना, और एक ये भी रह गया ना, ये भी रह गया, इसका भी यूज करते हैं, है ना, इन द सेम वे 2 बिडर्स डिडंट गेट, तो देखो एक तो बिडर ये हो गया, एक तो बिडर ये हो गया, दो बिडर और पकड़ने हैं, है ना, ये वाला तो नहीं हो सकता, फिर कौन से होने पड़ेंगे, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ये वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 3 नहीं आएगा कहीं पे, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एंड यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ठीक है, फाइन, एंड हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो,
नहीं, B1 never got the in the same way two other bit didn't get the same rank as the dynamic in any of the 4 bits। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 + 2 3, तो हमें इन दोनों का सम 8 चाहिए, इन दोनों का सम 8 चाहिए, है ना। यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे 7 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 4 रखूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा ना, क्योंकि 7 तो हम ले के नहीं आ सकते। तो हमारा ये बन गया, और यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 1 मतलब x1 है, एक 4 आ गया, एक नंबर और चाहिए, 2 या 3 में से 2 नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे आएगा 4। फाइन। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे आएगा हमारा 3। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा सारा ही फिल हो गया है ना, सारा फिल हो गया। अब देखो क्या रह गया, 3 + 3 6 + 4 10, एंड 4 + 3 7 + 2 9, है ना। अब उसने बोला था 10, ये पॉइंट रह गया, द सम टोटल ऑफ रैंक ऑफ एग्जैक्टली 2 बिटर वॉज सेम, इनका सेम है, दैट दिस इज नॉट हाईएस्ट नॉर लोएस्ट। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ऑल द केसेस आर डन, ये पूरा टेबल बन गया, है ना। ये जब टेबल बन गया, सारी हमें वैल्यूज पता है, उसके बाद आपको जो कुछ है वो कर लेना, है ना। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। है ना, देखो कितनी जल्दी समझा भी दिया और टेबल भी बन गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे एग्जाम में करना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है। जनरली ये होता है कि हम पॉइंट को मिस कर देते हैं, है ना, आपको वो चीज नहीं करनी। ठीक है, थैंक यू।